अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इस्लामियात का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आगे से पढ़ते हैं। ऑन दिस डे एवरीवन विल बी जज्ड फॉर व्हाट दे हैव डन इन दिस वर्ल्ड। यानी इस दिन हर किसी से सवाल किया जाएगा, उसे हिसाब लिया जाएगा जो उसने इस दुनिया में किया। This is why it is also called the day of judgment. The day of judgment. इसलिए इसको day of judgment भी कहते हैं। Those who spend a good life and obey the laws of Allah will be rewarded. यानी जो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के कवानीन को ओबे किया, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। Those who disobey Allah and hurt others will be punished. यानी जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की और दूसरों को तकलीफ दी, उनको सजा दी जाएगी। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये आपकी सूरत है और हम इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ने लगे हैं। ट्रांसलेशन, ही आस्क्स व्हेन इज द डे ऑफ रिजरेक्शन सो when vision is dazzled and the moon darkens and the sun and the moon are joined, man will say on that day, where is the place of escape? No, there is no refuge. इसका मतलब है कि यौमुल क़ियामा यानी डे ऑफ रिजरेक्शन का मतलब हुआ कि क़यामत का दिन जो है वो कहाँ कब होगा, जब हर कोई देख लेगा, एक बिजली चमकती हुई देखेगा और जब चांद जो है वो काला यानी अंधेरा हो जाएगा और सूरज और चांद जो है वो इकट्ठे कर दिए जाएंगे और आदमी जो है वो उस दिन कहेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं भागूं, तो कोई भी उससे नहीं भाग सकेगा, कोई पनाह, किसी के लिए कोई पनाह नहीं होगी। Our life on earth is like a test. Our life on earth is like a test. Those who pass this test by obeying Allah and following His teachings and doing good things will go to Jannat. यानी जिंदगी जो हमारी है वो टेस्ट की तरह है। जो ये टेस्ट पास कर लेंगे, किस तरह टेस्ट पास किया जाता है? अल्लाह ताला को ओबे करके और उसकी तालीमात को के ऊपर अमल करके और अच्छे काम करके। जो ये करेगा उसको क्या मिलेगा? वो उसको जन्नत मिलेगी। ठीक है, पैराडाइज, जन्नत यानी पैराडाइज। दोज हु फेल बिकॉज दे हैव डन रॉन्ग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विल बी पनिश्ड एंड सेंट टू जहन्नुम, हेल, जहन्नुम, हेल। लेकिन वो लोग जो कि फेल हो गए और उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, गलत काम किए इस दुनिया में, उनको सजा दी जाएगी और उनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। यहाँ तक आपकी आज की रीडिंग है। अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ फर्स्ट कलिमा, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ें, इसको लिखें अपनी नीड नोटबुक पे, पहले इसको पढ़ लें। राइट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट कलिमा। The meaning of first kalima is, there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. The meaning of first kalima is, there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. The meaning of first kalima is, there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. ठीक है जी, ये इतना सा काम है जो अपनी नोटबुक पे लिखना और उसको याद करना है।
जी स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और आज हम हमारा सोशल स्टडी का डे 4 का सिलेबस हम पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम कैपिटल बलूचिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, बलूचिस्तान प्रोविंस के बारे में। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज क्वेटा। मेरे साथ साथ आप इसे पढ़ें। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज क्वेटा, विच इज आल्सो इट्स लार्जेस्ट सिटी। यानी ये इसका कैपिटल भी है और इसका सबसे बड़ा शहर भी। इट हैज एन एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। इट हैज एन एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। ये इसके बहुत ही एक्सट्रीम का शदीद मौसम होता है, शदीद खुश्क मौसम होता है इसका। देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन, हाउएवर फ्रूट ट्रीज like apple, peaches, grapes, cherry, almonds, pomegranates and plums grow very well in some areas. वैसे तो इसमें कोई वेजिटेशन कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद ये जो हम आपको मैंने फ्रूट्स के नेम बताए हैं, इन नेम्स के ट्रीज जो हैं वो उगाए जाते हैं। एप्पल, पीचेस, खुबानी, अंगूर, चेरी, बादाम, अनार और इस तरह खुबानी वगैरह के दरख्त जो हैं वो उगाए जाते हैं। जुनिपर्स, अल्पाइन एंड कॉनिफर्स फॉरेस्ट्स ग्रो हियर। It has vast natural resources, especially natural gas, which is supplied to the rest of the country. The newly developed Gwadar port, which is a significant part of the China-Pakistan economic corridor, CPEC, is in the south of बलूचिस्तान। यानी CPEC जो है इसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गवादर पोर्ट, वो भी साउथ में है बलूचिस्तान के। कायद-ए-आज़म स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज रेजिडेंस इन ज़ियारत बलूचिस्तान। कायद-ए-आज़म ने अपने आखिरी दिन अपनी रिहाइशगाह ज़ियारत में जो वाक़या है उसमें गुजारे। यानी ज़ियारत भी बलूचिस्तान में है। द श्राइन ऑफ बाबा खारवरी या खारवारी कहते हैं, इज आल्सो इन ज़ियारत। द पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बलोची, पश्तो, ब्राहवी एंड पर्शियन। पीपल जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनमें बलोची, पश्तो, ब्राहवी और पर्शियन भी शामिल है। देयर ट्रेडिशनल कुजीन इज सूजी, सज्जी, सॉरी क्या करें, सज्जी। कुजीन इज सज्जी। सज्जी देखिए ना आपने, पूरा बड़ा सा दुम्बा, बकरा या मुर्गा जो है पूरा पूरा पकाते हैं, उसको सज्जी कहते हैं। द सिप्पी मेला, अ लाइफ स्टॉक फेयर, is held each year in सिब्बी। सिब्बी मेला जो है, जो कि लाइफ स्टॉक होते हैं, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जो जानवरों का मेला लगता है, वो सिब्बी में लगता है हर साल। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान विजिट दिस फेयर। द ट्रेडिशनल डांसेस आर चाप, लेवा एंड झूमर। ये नाम है उनके डांसेस के, जो कि ट्रेडिशनल रिवायती डांस हैं। द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आर चौक जी, चौक जी होगा, चौक एंड जी भी गेम है, एंड हॉर्स रेसिंग। द मेन वियर लूज कमीज एंड बैगी शलवार्स विद टर्बन्स। आदमी जो है वो लूज कमीज के साथ बैगी, बहुत बड़ी सी शलवार होती है, चुमटों वाली उसको कहते हैं, और टर्बन पगड़ियों के साथ पहनते हैं। वाइल द विमेन वियर
एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक टाइप शर्ट्स, शलवार्स एंड चादर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो है आपके सूबा बलोचिस्तान के बारे में चंद मालूमात। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वेयर डू ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ज्वाइन इट। आप इसमें आपने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा और बहुत सारे दूसरे चारों दरियाओं के बारे में भी पढ़ा, जैसे रावी, सुतलज, चनाब और इस तरह ब्यास होते हैं। ये सारे के सारे इंडस से कहाँ ज्वाइन होते हैं, कहाँ मिलते हैं। ठीक है, 5 दरिया हैं तो कहाँ मिलते हैं, तो इसको पढ़िए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर ज्वाइन इट एट पंजनत इन पंजाब। Tributaries of Indus River join it at पंजनत in पंजाब। इसको सवाल को आपने याद करना है। पंजनत एक जगह है पंजाब में, इसका मतलब है 5 दरिया जहाँ मिलते हैं, पंजनत उसको कहा जाता है। वहां पे ये 5 दरिया जाकर मिलते हैं। ठीक है, और आगे एक दरिया बन के बहते हैं ये सारे। तो ये सवाल जो है आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और इसको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आपकी 4th क्लास की सेकेंड HOD क्लास का आज डे 9 है और डे 9 पर हमारे अब साइंस के पीरियड का वक्त शुरू हो गया है और साइंस में हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कर रहे थे और आज हम रीडिंग करेंगे यहाँ से फूड पिरामिड, फूड पिरामिड, पिरामिड, फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है इसके मुतालिक पढ़ेंगे। ये उन्होंने एक पिक्चर, अगर आप ये अगले पेज पर देखिए तो ये उन्होंने पिक्चर बनाई है, इसको पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड की शेप में है और इसमें वो हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ कम क्वांटिटी में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें खानी चाहिए। तो ये एक फूड पिरामिड के मुतालिक हमें पढ़ाया जाएगा। फूड पिरामिड, हाउ मच शुड वी ईट ऑफ different kinds of foods? How much should we eat of different kinds of foods? How much should we eat of different kinds of foods? हमें कितनी मिकदार में मुख्तलिफ किस्म का खाना खाना चाहिए। How do we know if the foods we are eating? How do we know if the foods we are eating are good for us? are good for us? हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है भी या नहीं। How much of each kind of food should we eat? How much of each kind of food should we eat? यानी जो हमने टाइप्स पढ़ी थी फूड की, उनमें से सारी टाइप्स में से हमें कितनी मिकदार में खाना चाहिए। The food pyramid, the food pyramid is a guide to help us answer these questions. फूड पिरामिड से हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। To make it simpler for us, to make it simpler for us, the food pyramid is arranged into different kinds of foods we commonly eat. फूड पिरामिड को उन्होंने इस तरह से तरतीब दिया है, इस तरह से अरेंज किया है कि वो खाने जो हम रूटीन में खाते हैं उनकी कितनी कितनी मिकदार हमें खानी चाहिए। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड बीन्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ग्रेन्स आपको पता है कि जैसे आपकी गंदम है, आपके चावल हैं, मुख्तलिफ किस्म की हमारी दालें होती हैं, उनको कहते हैं। वेजिटेबल सब्जियों को, फ्रूट्स फलों को, मीट गोश्त को। बीन्स आप जानते हैं कि जैसे आपके मटर होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, उनको बीन्स कहते हैं। मिल्क दूध, योगर्ट दही एंड चीज़ आप जानते हैं, चीज़ पनीर को ही कहते हैं। Fats, oils and sweets. It shows that not all foods are equally healthy. It shows that not all foods are equally healthy. It
shows that not all foods are equally healthy. We should eat less of some foods. We should eat less of some foods and more of others. And more of others यानी तमाम जो फूड्स होते हैं उनकी एक जैसी क्वालिटी नहीं होती, वो इक्वली हमारे लिए हेल्थी नहीं हो सकते कि हम सभी खाएं, और कुछ चीज़ों को हमें ज़्यादा अमाउंट में खाना होता है और कुछ चीज़ों को हमें कम मिकदार में खाना होता है. यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट part of the pyramid is grains. You can see that the largest part of the pyramid is grains. अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो उन्होंने कहा है कि आपने पिरामिड में सबसे ज़्यादा चीज़ें खानी हैं, तो वो ग्रेन्स हैं. ग्रेन्स वो हमने ज़्यादा अमाउंट में खाना होता है. यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड इज़ ग्रेन्स. वी शुड ईट 6 or more portions a day of these foods. We should eat 6 or more portions a day of these foods. हमें 6 या उससे भी ज़्यादा हिस्सों में, छोटे छोटे पोर्शंस में ये खाना खाना चाहिए, ये खुराक खानी चाहिए. The foods at the top of the pyramid can be harmful. The foods at the top of the pyramid can be harmful to us. harmful नुकसानदेह हो सकती हैं हमारे लिए. जो पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. So we should not have more than one of these a day. So we should not have more than one of these a day. वन ऑफ दीज अ डे यानी एक से ज़्यादा दफ़ा दिन में इनको हमें नहीं खाना चाहिए. ये देखिए पिरामिड के बिल्कुल स्टार्ट में जो फूड्स दिए हैं, ये बहुत कम हमें अमाउंट में खाने चाहिए, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटा कर सकती हैं, बहुत तकलीफ़ दे सकती हैं, और ये चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में नहीं खानी चाहिए. यू कैन सी दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेपरेटेड. You can see that fruits and vegetables are separated. आप पिरामिड में देख सकते हैं कि फ्रूट्स अलग दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स अलग दी गई हैं. This is because fruits contain more sugar and less dietary fiber. This is because fruits contain more sugar and less dietary fiber. Less dietary fiber than most vegetables. यानी फलों में ज़्यादा शुगर होती है और कम डाइटरी फाइबर होता है जितना कि वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में होता है, इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है. वी शुड एम टू ईट एट लीस्ट 4 or 5 servings of vegetables a day. We should aim to eat at least 4 or 5 servings of vegetables a day. हमें ये अहद करना चाहिए, या ये हमारा एम मकसद होना चाहिए, हमें ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम दिन में 4 से 5 दफ़ा कुछ पोर्शंस में सब्जियों को खाया करें. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी डे 9 की रीडिंग है. आप इस पिरामिड को भी गौर से देख लीजिए. जब आप इसको साथ मैच करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ये इसमें क्या बात बताई गई है. तो डे 9 के लिए आपका यही काम था. अब हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है. जी स्टूडेंट्स, आज 9th डे पर आपने ये क्वेश्चन अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको जुबानी याद करना है. इन व्हाट वे आर द विटामिन्स गुड फॉर हेल्थ? आंसर इज विटामिन्स आर गुड फॉर हेल्थ. किस किस तरह हैं ये देखिए. 3 पॉइंट्स हैं. टू कीप द बोन्स एंड स्किन स्ट्रॉन्ग, टू कीप द बोन्स एंड स्किन स्ट्रॉन्ग, टू कीप आई साइट स्ट्रॉन्ग, टू कीप आई साइट स्ट्रॉन्ग, टू हेल्प वुंड्स टू हील, टू हेल्प वुंड्स टू हील. यानी विटामिन्स हमारी सेहत के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं कि ये हमारी हड्डियों और हमारी स्किन को मजबूत बनाते हैं, ये हमारी आई साइट को, हमारी नज़र को मजबूत करते हैं, और ये ज़ख्मों को ठीक होने में हमारी मदद करते हैं, ज़ख्मों के ठीक होने में हमारी मदद करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आज के दिन में आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम पेज नंबर 20 से। द CPU हैज़ 3 components. The CPU has 3 components. The arithmetic logic unit. पहला आपका कंपोनेंट इसका है कंप्यूटर का द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हम ALU कहते हैं। ALU performs all arithmetical calculations such as addition and multiplication and makes all logical decisions यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU तमाम अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, और ये लॉजिकल डिसीजंस लेता है। सेकेंड देखें, द कंट्रोल यूनिट CU डायरेक्ट different parts of the computer to carry out instructions. CU direct different parts of the computer to carry out instructions. It controls communication and coordination. कम्युनिकेशन आसान है इसको याद करना। देखें, हम आपको बार बार साइलेबल करते हैं, इंग्लिश के पीरियड में भी, बाकी तमाम पीरियड में भी आपसे कहते हैं कि जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनके तमाम स्पेलिंग को साइलेबल करके याद किया करें। कम्युनिकेशन COM कम, MUNI म्यूनी, CAKTION शन, कम्युनिकेशन COM कम, MUNI म्यूनी, CAKTION शन, कम्युनिकेशन। एंड कोऑर्डिनेशन CO को और DIDNATION शन, इसको दो करके भी बना सकते हैं क्योंकि हर एक वर्ड के बाद आपका वॉल मौजूद है। वॉल्स के साथ हमेशा सेलेबल बनते हैं। CO को ORD ये भी कर सकते हैं। NATION शन, ऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर, यानी ये क्या कंट्रोल करता है? कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कंप्यूटर के साथ जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आपको पता है जो इनपुट डिवाइस होती है उसके साथ आप कीबोर्ड है, आपका माउस है, वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में आपका जो सामने जो स्क्रीन होती है उसको वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है और कोऑर्डिनेशन होती है उनको ये कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तीसरा है द मेमोरी यूनिट MU स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, INS TRUC ट्रक TIONS इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस डेटा, यानी ये कंट्रोल करता है। स्टोर डाटा को भी स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट में और इंस्ट्रक्शन को भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक है ये आपका आज की रीडिंग। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU के 3 कंपोनेंट्स जो हमने अभी पढ़े उन्हीं को हमने लिखना है। आंसर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU आर Number 1, the arithmetic logic unit, ALU, arithmetic logic unit, ALU. Number 2, the control unit, CU, the control unit, CU. Number 3, the memory unit, MU, the memory unit, MU. ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसको आपने इसी तरह अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इसको याद करना है।